दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना भुलाए नहीं भूल रही। जिस तरीके से एक मासूम बच्चे को पूरे क्लासरूम के सामने खड़ा कराकर उसको छोटे छोटे मासूम बच्चों के जरिए तमाचे मरवाए जाते हैं, उसके चेहरे पर, उसके पीठ पर, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाते हैं, ये निहायत ही शिक्षा जगत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक स्कूल को इस तरीके से नफरत की शाखा में तब्दील कर दिया गया और खड़े होकर तमाशा देख रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं बीजेपी के नेता, संघ के नेता, आरएसएस के नेता, क्योंकि ये फैलाई गई नफरत कहीं दूर से नहीं आई है। ये फैलाई गई नफरत इस माहौल में खड़ी कर दी गई है कि जिधर देखा जाएगा उधर नफरत ही नफरत नजर आएगी। भारत के हालात को देखकर पूरी दुनिया मुंह बाए खड़ी है कि आखिर भारत को हो क्या गया है। कैसे गांधी का देश, नेहरू का देश, जिसे आज़ाद का देश कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस का देश कहते हैं, अशफाक उल्लाह खां का देश कहते हैं, उस देश में नफरत इस हद तक फैल चुकी है कि वहाँ नाम देखकर, पहचान देखकर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। अब इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। अध्यापिका नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो पीड़ित बच्चा है वो मीडिया में आकर कहता है कि उसे 1 घंटे तक खड़ा करा के पीटा गया, बच्चों के जरिए उसके तमाचे मरवाए गए। ये कितने शर्म की बात है कि यूपी का एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों को एग्जिस्ट करता है कि वो बच्चों को ट्रीट करवाता है, पिटवाता है। वहीं दूसरी तरफ बयान आया है अध्यापिका का, सफाई आया है शिक्षिका का, और वो क्या कहती है ज़रा इस पर गौर करिए। वो कहती है कि बच्चे के परिजनों ने कहा था बच्चे पर सख्ती बरतें, मैं विकलांग हूँ इसलिए मैंने दूसरे छात्रों से पिटाई करवाई ताकि वो होमवर्क कर लें। यूपी की जो मुजफ्फरनगर की शिक्षिका है तृप्ता त्यागी, ये उनका बयान है। कितने शर्म की बात है। इनको मारने के लिए किसने कहा? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सख्ती करने के लिए बोलते हैं, आप फिजिकली उनको ट्रीट कैसे करेंगी? खुद बुला करके भी टीचर बच्चे के हाथ पे 2 डंडी लगा सकती थी, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से आप बच्चों को डांट फटकार तो सकती हैं, मार नहीं सकती, उसको चोट नहीं पहुंचा सकती। और इन अध्यापिका महोदय ने तो उसके क्लासरूम के बच्चों को पिटवाया। बच्चे भी कोई बहुत ऊंची क्लास के बच्चे नहीं थे, क्लास 2 के बच्चे थे। कितनी उम्र होगी उनकी? 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितनी उम्र होगी? 6-7 साल के बच्चों के मन में इन्होंने सिखाया कि ये मोहम्मदन है, इसको मारो। और ये मोहम्मदन शब्द को लेकर के घिरती जा रही हैं और कह रही कि इनके वीडियो के साथ काट छाट किया गया है। इन्होंने मोहम्मदन क्यों बोला? कोई भी टीचर किसी बच्चे को अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसे ऐतराज माना जाता है, बहुत ऐतराज किया जाता है। आपने ऐसा कहा, कैसे कह दिया? और यहाँ आप उसको मोहम्मदन पुकारती हैं। मोहम्मदन कोई गाली नहीं है, लेकिन एक पहचान है। मोहम्मदन एक पहचान है मुसलमानों को पहचानने के लिए। मोहम्मदन का मतलब मोहम्मद, और उनके फॉलोअर्स को, गेरुआ टोले को लोग मोहम्मदन कहते हैं। एक आपने वीडियो देखा होगा सनी देओल की जो फिल्म आई गदर 2, उसमें एक लड़की सिनेमा हॉल से बाहर आती है और माइक पर एक बयान देती है कि फिल्म देखकर बड़ा मज़ा आ गया। सारे मोहम्मदनों के मुंह, चेहरे डाउन है, मुरझा गए। मोहम्मदन, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोहम्मदन शब्द को ये लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। मुसलमान को मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मद से मोहम्मदन उसमें जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जब आप एक ख़ास वर्ग को पहचान करने के लिए, उसको निशाना बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में ऐतराज़ तो होगा। लेकिन आप सोचिए कि इस टीचर के मन में कितना जहर भरा था कि वो बच्चों के ज़रिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के ज़रिए बच्चों को पिटवा रही है। उन मासूम बच्चों को नहीं मालूम कि उनका साथी किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पहचान के ख़ास रखने वाला वो शख्स है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन में इस हद तक जहर भरा जा रहा है। ये टीचर कह रही है कि सिर्फ चेहरे पे मत मारो,
मुंह पे मारो, पीठ पे मारो, कमर पे मारो, इस तरह के शब्दों को इसने बोला हुआ है। और अब ये कह रही हैं कि इनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इन्होंने बोला है, और ये गलती मान भी रही है इस चीज़ के लिए कि उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जाकर उनको पीटें। शर्म आनी चाहिए। ऐसी टीचर और इसके स्कूल पर अब तक तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाना चाहिए था। जिस तरह का सांप्रदायिक एंगल यहाँ सामने आया, मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया था कई महीने पहले, स्टोरी भी हमारे यहाँ चली थी। जो पास आउट बच्चे थे, टॉपर बच्चे थे, ज़्यादा अंक लाने वाले तेज तर्रार जो बच्चे थे, खास तौर से लड़कियाँ, उनकी तस्वीरों को जो है पोस्टर बना करके चिपकाया गया था, प्रचार किया जा रहा था स्कूल के ज़रिए। गंगा जमुना स्कूल नाम था उसका, मध्य प्रदेश की घटना थी। और उसमें कुछ लड़कियों ने हिजाब पहन रखा था। प्रिंसिपल का कहना था, स्कूल प्रशासन का कहना था कि हिजाब उनके स्कूल में ड्रेस कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन मुस्लिम बच्चों ने भी हिजाब पहना हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद जो छीछाल इधर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला, बाल आयोग और तमाम तरह के आयोग वहाँ पे टूट पड़े, यहाँ तक कि तुरंत बुलडोज़र भी चल गया, स्कूल को तोड़ दिया गया, स्कूल पर बुलडोज़र चला दिया गया। एजुकेशन से सिस्टम को कितनी दिक्कत है आप समझ सकते हैं। और देखिए क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। एक तरफ तमाम समुदाय के लोग, मैं हिंदू की बात नहीं करूंगा, मैं मुसलमान से ईसाई की बात नहीं करूंगा, ज़्यादातर लोग जो सेक्युलर मिजाज रखते हैं, जो खुला दिमाग रखते हैं, उन सब ने बिना धर्म जाति का पक्ष लिए इस तरह की घटनाओं का विरोध किया है, जमकर विरोध किया है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू सिर्फ इसलिए इस घटना का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तृप्ता त्यागी एक हिंदू है। जिस मुस्लिम बच्चे को तृप्ता त्यागी ने पीटा, उसके पीटे जाने की घटना का विरोध करने वाले मैक्सिमम हिंदू हैं। लेकिन नफरती चिंटुओं ने तृप्ता त्यागी का सपोर्ट करने के लिए उसके पक्ष में ट्विटर पर ट्रेंड भी करवा रहे हैं और उसके पक्ष में लिख भी रहे हैं कि हम उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हिंदू है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे चंदन शर्मा नाम के गेरुआ टोले के व्यक्ति नजर आते हैं। ट्विटर पर इन्होंने लिखा है ओवैसी के बयान को देखकर कि चूंकि उस मामले में ओवैसी ने भी गुस्से का इजहार किया है, तो इन्होंने कोट किया है ओवैसी को, लिखते हैं कि सुनो ओवैसी, यदि तुम धर्म के नाम पर तृप्ता त्यागी का विरोध करोगे तो हर हिंदू तृप्ता त्यागी के समर्थन में खड़ा रहेगा। हिंदुओं, दिखा दो अपनी ताकत, दिखा दो अपनी एकता की ताकत। मैं चंदन शर्मा बार बार अपने हिंदुओं के समर्थन में खड़ा हूं और आगे भी होते रहूंगा। क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया कि आखिर ये किस लॉजिक से सिर्फ हिंदू होना ये लॉजिक हो जाए। ऐसे लोगों के दिमाग में गोबर भरा होता है जो तर्क पे विश्वास नहीं करते, तर्क पे यकीन नहीं करते, दिमाग से काम नहीं लेते, और इनके मन में नफरत का कीड़ा घूम रहा है। और इनका नफरत का कीड़ा इस हद तक घूम रहा है कि इनके सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर चुका है। वो इनको सोचने नहीं दे रहा है कि तृप्ता त्यागी का विरोध करें या समर्थन। अगर विरोध और समर्थन में इतना कन्फ्यूज़न है तो कुछ मत लिखो, मत करो उसमें। लेकिन अगर बुद्धि है तो ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। तृप्ता त्यागी जैसी शिक्षिका का इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, इसके स्कूल पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये है असल जगह, ये इस तरह के टीचरों को सांप्रदायिक कहा जाएगा और इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन एक मिजाज है। जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर देश की बहुसंख्यक आबादी इस तरह की घटनाओं का विरोध कर रही है तो कुछ लोग इस तरह के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में भी ऐसे लोग हैं जो तृप्ता त्यागी का समर्थन करते हैं। घटनाओं का जिक्र आपको बता दें, सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। इन्होंने उस बच्चे के बयान को कोट किया है, उस बच्चे के वीडियो को शेयर किया हुआ है मीडिया के हवाले से। ये कहते हैं कि पीड़ित बच्चे को ध्यान से सुनो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सवाल है कि क्या तृप्ता त्यागी ने इन मोहम्मडनों को जोर जोर से मारो बोला?
बच्चे ने ये क्यों कहा। बच्चा जो कि बयान दे रहा है कि उसकी जो तृप्ता मैडम हैं, उन्होंने कहा कि इन मोहम्मदनों को जोर जोर से मारो। तो जब आपके दिमाग में सांप्रदायिकता नहीं है, आप सांप्रदायिक नहीं हैं, आपके दिमाग में गोबर का जहर भरा हुआ नहीं है, नफरत का जहर आपके दिमाग में, आपके भेजे में, आपके खोपड़ी में नहीं है, तो आप मोहम्मदनों को जोर जोर से मारो क्यों बोल रही हैं। बच्चों को मारना पीटना, बच्चों पे हाथ उठाना, ये तो पहले से ही अपराध है। और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने अपराध में इसने शामिल किया। इस टीचर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। इन्होंने आगे एक पॉइंट ये भी लिखा है कि इस बच्चे का इतना बड़ा अपराध था कि 1 घंटे तक जोर जोर से पिटवाया गया। क्या अन्य किसी बच्चा जिसे पहाड़ा नहीं आता था उसे ऐसे ही पिटवाया गया। दरअसल टीचर ने क्लेम किया है कि बच्चे को पहाड़ा नहीं याद आ रहा था, उसको होमवर्क दिया गया था, उसको याद नहीं हुआ, तो हमने उसको खड़ा करा करके जो है इस तरह से ट्रीट किया। उन्होंने अपने बयान में कहा ये कि मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, और बच्चों को जो है बुला करके पिटवा दिया गया। बच्चों को कहा गया कि आओ बारी बारी से मारो, बच्चे पीटते चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कह भी रही। ऐसे व्यक्ति को खुले में घूमने का अधिकार नहीं है, तृप्ता त्यागी जैसे लोगों को। इन्होंने जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, शशि थरूर हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इन्होंने इस घटना को देखा, एनालिसिस किया और उन्होंने बयान दिया। न्यूज़ 24 के मुताबिक, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि ये हमारे देश में हो रहा है। मुजफ्फरनगर में हुई घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। नेहा पब्लिक स्कूल, तृप्ता त्यागी, मासूम बच्चे, ये हालत है हमारे देश में। चेतन सिंह का मामला आपको याद है, 4 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। बुरखे वाली एक महिला को भी मारने वाला था और उसके कारनामे बड़े पुराने थे, 6-6, 7-7 साल पुराने उसकी हिस्ट्री है, उसके क्रिमिनल होने की हिस्ट्री। वो रुपयों का चोर भी था, उस पर चोरी के भी इल्ज़ाम लगे, पैसों के चोरी के इल्ज़ाम लगे। एक हिजाबिया और बुरखा वाली औरत को जो है उसने बंदूक की नोक पर कहा कि बोलो जय माता दी। 3 मुसलमानों को तो पहले ही मार चुका था। उसने ये भी अपने बयान में कहा था कि जो है मेरे पास मौका होता तो मैं और भी लोगों को मारता। इस तरह के नफरत कहाँ लाते हैं। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो यही नफरती टोला जो आज तृप्ता त्यागी का समर्थन कर रहा है, यही नफरती टोला उस वक्त चेतन सिंह का सपोर्ट कर रहा था, जिसने मासूम लोगों को गोली मार दी। तो इनके नफरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि तृप्ता त्यागी क्या ये खुद एक माँ हैं। अगर ये एक माँ होंगी, इनकी खुद की औलाद होगी, तो इनको एहसास होना चाहिए कि एक मासूम बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों के ज़रिए मोहम्मदन कहकर संबोधित करना, उसको पीटना, ये बताता है कि एक शिक्षिका के मन के अंदर कितनी जहर भरी हुई है। और ये जहर कहाँ से आई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज इस सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल हो गया, रील का दौर है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का दौर है। वीडियो आ गया, वायरल हो गया, तो लोग जान गए कि स्कूलों के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ, इस तरह घटनाएं कोई नई नहीं है। ये रिकॉर्ड होकर आ गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो हमें मालूम हो गया, देश दुनिया इस बात को जान गई कि मुजफ्फरनगर में नेहा पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल है, सांप्रदायिक स्कूल है, जिसमें सांप्रदायिक टीचर बैठते हैं और वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं। वरना देश में बहुत सी जगह हैं जहाँ घटनाएं होती हैं, बुलिंग होती है, कमेंट किए जाते हैं, कमेंट पास किए जाते हैं, मुस्लिम होने की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर उनको टारगेट किया जाता है, निशाने पर लिया जाता है, उनको जिहादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, तमाम तरह के शब्दों से नवाजा जाता है। मीडिया तो बाकायदा टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है जो सबके सामने मौजूद है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, इसलिए पूरी देश और दुनिया जान गई। वरना घटनाएं बहुत सी होती हैं, हर घटना रिकॉर्ड नहीं होती है।
और एजुकेशन माफिया उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत है कि उसके पास राजनीतिक पावर है, पॉलिटिकल पावर उसके पास है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, और आजमगढ़ में एक लड़की थी, वो कूद करके अपनी जान दे देती है। उसके परिवारजनों का आरोप है कि लड़की के साथ आबरूरेजी हुआ, बलात्कार हुआ। लड़की कूद गई, कूद कर उसने जान दे दिया। वजह था सिर्फ एक मोबाइल फोन की। जांच में बैग की चेकिंग हुई बच्चों की, और बच्चों की बैग की जब चेकिंग हुई तो उसमें एक मोबाइल फोन मिल गया। उस मोबाइल फोन की वजह से बच्ची को बार बार निशाना बनाया गया, उससे पूछताछ किया गया, उसे डांट फटकार लगाया गया, उसके घर वालों से शिकायत करने की बात कही गई, घर वालों को भी बुलाया गया। लेकिन जब बुलाया गया तब तक तो मामला खत्म हो चुका था। लड़की ने खुद कर जान दे दिया। क्या था उस मोबाइल में? क्या हो गया मोबाइल है तो? क्या टीचर मोबाइल लेके नहीं जाते? बच्चों को मोबाइल आजकल दिया जाता है कि बच्चे अपने लोकेशन बता सकें, बच्चे किसी मुसीबत में ना पड़ें, कुछ बता सकें कि हम यहाँ हैं, हमें मदद चाहिए, हमें हेल्प चाहिए। स्कूल कॉलेज वालों का क्या है कि तो उनको तो पैसा चाहिए, पैसा ना हो तो या बच्चों को ना पढ़ावें, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं उस लड़की ने अपने मोबाइल में ऐसा क्या चीज़ रिकॉर्ड किया होगा जो स्कूल वालों को नागवार गुजरा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि लड़की ने कुछ न कुछ तो रिकॉर्ड किया था, जिसके बाहर आ जाने के बाद स्कूल वालों को बदनामी होती है। जान तो चली गई बच्चे की, माता पिता उसके आंदोलन करते रह गए, FIR भी दर्ज हो गई, जांच भी हो गई। लेकिन इस मामले में क्या होगा? आजमगढ़ वाले मामले में तो गिरफ्तार हो गया, प्रिंसिपल और क्लास टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। तृप्ता त्यागी का नंबर कब आएगा? उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उसके स्कूल पर बुलडोजर कब चलेगा? और अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो उसके मन में भरे सांप्रदायिकता पर बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगा। उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको गेरुआ संगठन जा करके फूल माला पहनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसने जिस बच्चे को तमाचे मरवाए थे वो छोटा बच्चा वो धर्म से मुसलमान था। छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में इतनी जहर भर दी गई, उन बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनका धर्म क्या था। टीचर ने लहका दिया, बहका दिया, बच्चों ने जाकर के तमाचे मारना शुरू कर दिया। बहरहाल इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो धर्म मत देखिए, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बंदा हो। लेकिन हमारे देश के बहुसंख्यक समाज को सोचना होगा कि ये लोग जो हिंदू धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में सनातन का नाम लेकर के इस तरह की घटनाओं का सपोर्ट करते हैं और ऐसे अपराधियों का, ऐसे आरोपियों का समर्थन करते हैं, इन समर्थन करने वाले लोगों को पहचानिए, अपने बीच से इनको निकाल कर अलग करिए, वरना ये आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवार को दंगाई बना रहे हैं। नेताओं के बच्चे लंदन, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में जाकर के पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, और आपके बच्चों को बजरंग दल का झंडा उठाने के लिए दिया जा रहा है। देश बचाने के लिए आपके बच्चे हैं, मजे काटने के लिए नेताओं के बच्चे हैं। बिल्कुल ही नकारा क्यों ना हो, उनके पास सब कुछ मौजूद है। उनके पास नेता बनने का चांस है, उनके पास बड़े बड़े ओहदों पर बैठने का चांस है, उनके पास सब कुछ है। आपके पास क्या है? बजरंग दल का झंडा और क्या? नफरत की टोकरी ढोते रहिए। फिलहाल क्या कहेंगे आज के मौजूदा हालात के बारे में? तृप्ता त्यागी पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और आप इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं या समर्थन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।